हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी पर अवश्य पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ही ये सुनते आए होंगे कि उस फला व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। जब हम किसी से उस अच्छी या बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं, तो लोग अक्सर यही कहते हैं, ये सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ यानी उसने कभी न कभी अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी न किसी के साथ कुछ बुरा अवश्य किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं, उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। भगवान स्वयं कहते हैं, जिसने जैसा कर्म पूर्व जन्मों में किया था, उसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत जी अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो यही कहते थे कि परमात्मा के नाम पे दे दो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उस नगर में एक दुष्ट कुलटा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वो स्त्री संत जी के वचन सुनती कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वो यही सोचती कि ये संत मुझे ही सुना रहे। उसके मन में संत जी की ये बात सुनकर के क्रोध आ जाता। उसके मन में धीरे धीरे पाप आ गया। उसने एक दिन सोचा कि कैसे भी हो इस संत को मैं मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी में वाद डाल करके बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वो संत उस स्त्री के दरवाजे के पास से गुजरे, तो इस स्त्री ने संत जी को आवाज लगा के बुलाया, महाराज जी भिक्षा ले लीजिए। संत जी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस स्त्री ने कहा, महाराज ये 2 लड्डू मैंने तुम्हारे लिए बनाए, बहुत अच्छे बने, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कह करके उसने संत को वो लड्डू दे दिए। संत तो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने लड्डू ले लिया और आगे बढ़ गए। आज उन्हें भिक्षा में कुछ ज्यादा ही मिल गया था। वो अपनी कुटिया पे गए। उन्होंने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ तो खा लिए, लेकिन लड्डू वैसे ही रखे रहे। संत जी ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें मैं कल खाऊंगा। और उसी शाम को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे, उन्हें भूख भी लगी थी। दोनों ने सोचा कि संत जी की कुटिया तो पास ही है, चलो कुछ देर वहां विश्राम करते हैं। जब संत जी के वो पास पहुंचे, तो संत जी ने उन्हें बड़े प्रेम से बिठाया। पुत्र ने कहा, बाबा मुझे भूख लगी, कुछ खाने को हो तो दीजिए। संत जी ने वो दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने को दिया। लड्डू खाने के बाद दोनों व्यक्तियों का प्राणांत हो गया। वे दोनों मर गए। जब ये खबर गांव में उस स्त्री के पास पहुंची, तो वो स्त्री दौड़ती हुई आई और सिर पटक पटक करके रोने लगी और कहने लगी कि ये लड्डू तो मैंने ही संत जी को मारने के लिए बनाए थे, लेकिन ये क्या हो गया। प्यारे सज्जनों, जो गड्ढा तुम दूसरों को खोदने के लिए बनाते हो, तो उसमें स्वयं ही गिर सकते हो। संतों का मूल संदेश ही यही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्यारे सज्जनों, कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल
हमें ही भोगना पड़ेगा। एक बार किसी कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। अपने मालिक की बातें सुन करके मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कह पाया। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में मैनेजर अपने केबिन से बाहर आया और बाहर आकर के उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो मजबूर थे। अपने मैनेजर से वो कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर उतारते? वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना होता। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर के गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुन करके वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकालता? सारा स्टाफ चला गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस को ताला लगाया और घर आ गया। घर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास अपनी पत्नी पर निकाल दी, उसे बहुत कुछ सुना दिया। पति की बातें सुन करके पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई, उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करता नहीं, सारा दिन टीवी ही देखता रहता। मम्मी से मार खा करके वो बच्चा गुस्से से घर से बाहर निकला। बाहर आकर के उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने उस पत्थर को जोर से आसमान की ओर फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ी दूर सो रहे कुत्ते के सिर में जाके लगा। कुत्ता गुस्से से उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी आता दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। वो कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा था वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने बिना किसी वजह के मुझे क्यों काटा। रोज तो ये मेरे पास से दुम हिलाता हुआ निकल जाता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। प्यारे सज्जनों, अब आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने ही लोगों के साथ बिना किसी वजह के हम गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं। कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें उसका अंदाजा नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही होते हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ सदा अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ कभी बुरा न करें, क्योंकि जैसा जो करेगा वैसा उससे फल मिलेगा। आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं, किसी न किसी रूप में वो आपके पास लौट ही आता है, फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्रेम। किसी को अपनी बात गुस्से से समझाने से बेहतर है कि आप उसे प्रेम से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है और अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें अपनी सोच, अपनी समझ को अच्छा करना होता है।